बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ सिविलियन के साथ मैं हूँ एहसान अल हक। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 नए जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है। अब ये जजेस तो हमेशा तैनात होते हैं और हमेशा इसी तरीक़ाकार है उसी प्रोसेस के तहत होते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसकी सिफारिश करती है, लेकिन ये 2 जजेस कौन हैं जिनकी सोशल मीडिया पर जिन पर बहस हो रही है और कुछ हलकों की जानिब से जिन पर सख्त एतराज़ था, उसके बावजूद ये जज तैनात हो गए और ये सब कैसे हुआ। तो इसमें हम इन 2 जजेस की जो इससे पहले की जो उनकी सर्विसेज हैं, जो उनकी ज़िंदगी है, उस पर भी थोड़ी सी तफसीली नज़र दौड़ाएंगे। तो उसके अलावा ये भी बताएंगे कि इन पर क्यों एतराज़ किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 2 नए एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बुलाया गया था 3 नवंबर को, और उस पर कल बहस हुई इसी टॉपिक पर, और 2 जो जज हैं उनकी सिफारिश की गई है कि इनको 1 साल के लिए एडिशनल जज तैनात किया जाए, और अगर इनके जो 1 साल के जो इनके काम का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद इनको मुस्तकिल जो जज तैनात किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन इन 2 जजेस पर सोशल मीडिया पर बहुत बहस हुई और कल दिन को ये ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी रहे। और इसकी वजह क्या थी आखिर कि ये जो जज तो हमेशा तैनात होते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट में भी, लेकिन इतनी जो बहस ज़्यादा सोशल मीडिया पे हुई और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस पे बात हुई, तो ये किस वजह से है। तो हम इसी वीडियो में जो है इन चीज़ों को देखेंगे कि ये जो 2 जज हैं, एक तो हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब और दूसरे हैं तारिक महमूद जहांगीरी साहब। अच्छा, इन दोनों की अगर थोड़े से आप पीछे जाएं तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ये वो पहले वकील थे, अभी तो जज बन गए हैं। ये वो वकील हैं जो काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस के केस में जो काजी फायज ईसा की वकीलों की जो टीम थी उस टीम का हिस्सा थे, और इन्होंने FBR के मुतालिक और टैक्स कवानीन के मुतालिक इंतहाई अहम दलाइल दिए थे। जो उससे जो समात थी उसने उन दलाइल ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, और बाद में जो बेंच था उस बेंच ने भी उनकी तारीफ़ की थी कि ये जो इन्होंने दलाइल दिए और उसी की वजह से, या उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, लेकिन वो जो जस्टिस काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ जो सदारती रेफरेंस था वो खारिज होने में उन दलाइल का बड़ा अहम किरदार था। इसके अलावा वो मतीउल्लाह जान के जो तौहीन अदालत का केस था उनके ख़िलाफ़, तो उसमें भी इस केस की उन्होंने पैरवी की है। और ये जो जज बने हैं बाबर सत्तार साहब, ये जमहूरियत के लिए लिखते भी हैं, और ये आपको कहीं टीवी पे भी नज़र आते हैं, और उसके अलावा ये कॉलम भी लिखते हैं, और कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के लिए जो है तो ये एक बड़े लिखारी समझे जाते हैं। और यही वजह है कि कुछ हलकों में उनको सख्त नापसंद किया जाता है, और क्योंकि जो भी पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी की बात करता है तो आपको पता है कि उसको पाकिस्तान में पसंद नहीं किया जाता, या कम से कम कुछ हलकों में उसको पसंद नहीं किया जाता। और यही वजह है कि जस्टिस बाबर सत्तार को भी पसंद नहीं किया जा रहा, और फिर वो सब कुछ मतलब वो नापसंद होने के बावजूद उनकी तैनाती की सिफारिश की गई है। तो ये एक आम पेशरफ्त है। इसके अलावा दूसरे जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब इससे पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं, और इसके अलावा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 2009-10 में वो बतौर डिप्टी अटारनी जनरल के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी में पिछले 4-5 साल से वो कानून की जो क्लासेस हैं उनको लेक्चर भी देते हैं, और वो शायद हकान अब्बासी साहब का जो केस है LNG केस, उस रेफरेंस में उनके वकील भी रह चुके हैं। तो ये जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ उनका जो ज़ाहिर है कि पेशा वाराना ताल्लुक़ था, वो वकालत भी करते रहे और जो एडवोकेट जनरल भी रहे। तो डिप्टी
डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे। तो इस हवाले से जो है हुक्मरान जमात को और कुछ हलकों को उन पर भी सख्त एतराज़ है, और इसी वजह से जो है तो कुछ मतलब सोशल मीडिया पे भी बातचीत हो रही है, और कुछ हुकूमती हलकों की जानिब से भी ये एतराज़ किया जा रहा है कि यह लोग जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग हैं एक किस्म के, तो इनको जो है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात करने की सिफारिश की गई है। लेकिन उनको कोई ये पूछे कि ना नून लीग की हुकूमत है ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, आपकी हुकूमत भी आपकी, इदारे भी आपके पास, सब कुछ आपके पास, और अगर अदलिया ने कुछ आज़ादाना फैसला किया है अपनी तरफ से तो, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, तो आपको उस पर एतराज़ क्यों है। अब ये देखना है कि ये लोग तैनात हो कैसे गए, यानी कि इनकी सिफारिश कैसे की गई है। और ये ज़ाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर, हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर और मुक़्तदर हलकों की मर्ज़ी के बगैर कोई भी तैनाती नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे हो गई, तो ये भी बात बड़ी सुनने की है और एक दिलचस्प और एक काबिल तारीफ़ अमल है, तो उस पर भी हम बात करते हैं। अच्छा, इन तैनातियों का एक नॉर्मली प्रोसेस यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सरबराही में जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान होता है वो इन नामों पे, मुख्तलिफ नामों पे गौर करता है, बहस करता है, और उसके बाद जो नाम फाइनल होते हैं तो वो उनको जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं हुकूमती, उन पार्लिमानी कमेटियों में भिजवा दिया जाता है। इन दो जजेस का भी यही सीन हुआ और पूरा यही प्रोसेस हुआ। लेकिन इस बार जो चीज़ मुख्तलिफ थी वो ये थी कि इससे पहले जो नाम आते थे वो फाइनलाइज हो के बस उन पे एक खाली रस्मी बात होती थी, यानी कि जो कुछ हलकों की जानिब से, जैसा पाकिस्तान में हो रहा है, कोई भी चीज़ जो है इससे पहले आज़ादाना उस तरीके से नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या जो यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे जो फैसले आते रहे, आपको पता है जो इतराज़ भी होता है, तो सारा कुछ प्रोसेस ऐसे ही होता था। लेकिन इस बार एक दो चीज़ें जो मुख्तलिफ हुई हैं वो ये हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस गुलजार अहमद, उनने अपनी सरबराही में इस पर बहस की। जो 10 या 5 मिनट की बहस होती थी, व्हाट्सएप पे जो फैसला आता था, उसके बजाय उन्होंने 2-3 घंटे तक इस पर बहस की। मुख्तलिफ लोगों ने खुलकर इस पर बात की और हर बंदे ने अपना एतराज़ शेयर किया, और एतराज़ सब नामों पे एतराज़ या जो उस पर इत्तेफाक होने के बाद अक्सरियत से जिन नामों पे इत्तेफाक हुआ तो उन नामों को फाइनलाइज किया गया है। और ये एक आज़ादाना फैसला है और आज़ाद अदलिया की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है जिसकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। और इसमें जो इस वक्त जमहूरियत के लिए कोशिशें की जा रही हैं उसका भी बड़ा हाथ है। ज़ाहिर है आपको पता है मुल्क में एक ऐसा माहौल बन गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और जो हर किस्म के, आपको पता है कि जो दबाव है इस्टेब्लिशमेंट का इदारों पे, जजेस के फैसलों पे और मुख्तलिफ चीज़ों पे। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता मेरी इस वीडियो पे भी, मतलब अभी मैं इतना बड़ा चैनल नहीं है कि वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी, लेकिन फिर भी अगर आवाज़ पहुँच जाए तो मेरे वीडियो पे पाबंदी लग सकती है। तो इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं, आपको पता है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और हर तरह की, तो उन्हीं के खिलाफ एक जो इस टाइम एक पीडीएम इत्तेहाद बना है वो बात कर रहा है जमहूरियत के लिए और सिविलियन बालादस्ती के लिए। तो ये भी उसी की एक आप इसको कड़ी कह सकते हैं कि मुल्क में जो माहौल बना है उसके मद्देनज़र रख के और उसी जो दबाव है तो उसी दबाव के तहत जाके इस टाइम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने एक आज़ादाना फैसला किया है और इस फैसले की हर सूरत तारीफ़ करनी चाहिए। और अब ये नाम गए हैं पार्लिमानी कमेटी में और पार्लिमानी कमेटी से ये नाम फाइनल होके आएंगे। अगर पार्लिमानी कमेटी को कोई इतराज़ हुआ, यानी कि वहाँ पे 8 रुकन है तो 8 में से 4 रुकन हुकूमत के होंगे और 4 रुकन जो है अपोजिशन के होंगे। तो अगर हुकूमत इनको रोकना चाहे, वहाँ पे कोशिश तो करेगी इन नामों को फाइनलाइज ना होने दे या इन पर कोई इतराज़ करे, लेकिन वहाँ पे एक्सरियत से फैसला होगा, यानी कि 5-3 से या 6-2 से फैसला हो तो तब जाके इनके एतराज़ को माना जाएगा। लेकिन हुकूमत के पास वहाँ पे पार्लियामानी कमेटी में 4 रुकन है हुकूमत के, तो इसलिए वहाँ पर भी कुछ ज़्यादा मतलब डर की बात नहीं है कि इन नामों को रोक दिया जाएगा। तो अब तकरीबन ये नाम जो फाइनलाइज हो चुके हैं और इनकी तैनाती होगी। तो ये जमहूरियत के लिए एक बड़ा कदम है और ये जमहूरियत के लिए खुशखबरी है और हम सब जिसके लिए कोशिश कर रहे हैं तो हम सब के लिए और हर जमहूरियत पसंद के लिए ये खुशी की बात है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हो सके तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं सब्सक्राइब किया हुआ। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।